अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे और अच्छा आपका दिन प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। सॉरी कल वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, लेकिन ग्रुप के अंदर तमाम लेवल्स एक्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने डाले थे और मार्केट की ओपनिंग में ही हमें बड़ी अच्छी सेल करने का मौका मिला गोल्ड के ऊपर खास करके। और जिस तरह की फ्लक्चुएशन गोल्ड पे आ रही है उसके मुताबिक गोल्ड में ट्रेड करने का हर ट्रेडर को मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि फ्लक्चुएशन जहाँ होती है वहाँ प्रॉफिट होता है, जहाँ पे लिक्विडिटी होती है वहाँ पे प्रॉफिट बनता है। और सेम एज इट इज़ हमने जो लेवल्स ग्रुप में फेंके थे, जो ग्रुप में डाले थे, एग्जैक्टली मार्केट ने मॉर्निंग में उनको उनके पास मार्केट ने पिन किया और हमने अपनी सेलिंग की और हमारा 70 का जो टीपी था, 73 का जो टीपी था, परफेक्टली मार्केट ने हमें प्रॉफिट करने का मौका मिला। मॉर्निंग में मार्केट अपसाइड पे क्लोजिंग हुई है और ऑलमोस्ट 3304 3305 के पास मार्केट ने रिजेक्शन दी है। 3411 का हमारा एसएल था, 12 का एसएल था और नीचे के जो टीपीज थे हमारा 3382 का टीपी 1 था एंड 3373 का टीपी मार्केट ने परफेक्टली हिट किया। और अभी रिसेंटली हमारी बाई की ट्रेड्स भी लगी। 67 का हमारा एक वहाँ से बाई लिमिट थी, उससे पहले भी हमने एक बाई लिमिट लगवाई थी 87 से, जिसने हमें 97 पिप्स का टीपी दिया। टीपीज बहुत बड़े थे, एसेट्स हमारे छोटे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, और मार्केट को हम ट्रेल भी करते हैं, अपने एसेट्स को ब्रेक इवन भी किया जाता है और प्रॉफिट गेन किया जाता है। इसके अलावा ऑयल की ट्रेड्स भी परफेक्टली चली है और बीटीसी US30 बाकी जितने भी करेंसीज वगैरह पे जो ट्रेड्स बनते हैं ग्रुप में लास्ट में बताई जाती है। यूट्यूब पे वीडियो डालने का मकसद हरगिज़ नहीं होता कि आप लोग बस इसका मकसद जस्ट एक ही होता है कि आप लोग इससे प्रॉफिट गेन कर सकें, इनको मार्क कर सकें, इनके थ्रू प्रॉफिट कमा सकें। बाकी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, कम्युनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप पे ज्वाइनिंग के नीचे लिंक्स मौजूद हैं। एक्सएम का एक्सनेस पर उस पर अकाउंट बनाएं और एक रेगुलेटेड ब्रोकर पे अकाउंट बना के एक एक्टिव अकाउंट होल्डर के थ्रू आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप काम कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। अपने टीएस के थ्रू आपको मतलब कि काम कर सकता है कि आपकी लर्निंग और आपकी अर्निंग में इजाफा हो सके। 3367 का जो हमारा की कट ऑफ पॉइंट था, बताया गया कि 7267 का एक एरिया आ रहा है स्पोर्ट एरिया। जब तक मार्केट H1 इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती बाय करें। मार्केट ने नीचे 67 तक वही है डिप किया, उसके बाद 72 के ऊपर जब क्लोजिंग दी है, 72 के ऊपर 77 पे क्लोजिंग दी हमारी, वहाँ से ट्रेड एक्टिव हुई है 77 से। फिर अल्हम्दुलिल्लाह लाइव ट्रेडिंग के थ्रू भी हम लोगों ने बैठ के ट्रेडिंग ली है अल्हम्दुलिल्लाह से, बड़ा परफेक्टली हमारा वो प्ले हुआ। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। और उसके अलावा ऑनलाइन सेशन हमारे स्टार्ट हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी फिजिकल क्लासेस लाहौर में स्टार्ट हो रही हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे नंबर मौजूद है, उस पर कॉन्टैक्ट करके तमाम डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अच्छा जी, आज वीडियो बहुत ज़रूरी थी बनाना, क्योंकि कल आपको पता है कि मेजर डाटा आने वाला है। और जो मेजर डाटा है वो तो आपको पता है कि पूरे एक काफ़ी अर्से से वेट किया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स का डाटा क्या मार्केट दिखाएगी। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज़ होने वाले नहीं हैं, क्योंकि एग्जैक्टली जो कि चीज़ें बताई जा रही हैं यूएस इकॉनमी की तरफ से और फेड की तरफ से जो बातें बताई जा रही हैं, ट्रम्प की तरफ से जो बातें बताई जा रही हैं, उसके भी हाफ के ऊपर जो प्रोबेबिलिटीज़ बनाई जा रही हैं ना, वो नो चेंज वाला सीन है। मतलब कि कल जो रेट कट का फैसला होने वाला है वो मतलब नो चेंज होगा, मतलब कि लास्ट प्रीवियस 4.50 है और 4.50 ही रहेगा। और ऑन दी अदर हैंड अगर फेड वॉच टूल की बात की जाए तो फेड वॉच टूल के मुताबिक भी जो इंटरेस्ट रेट हैं वो डिक्रीज़ नहीं होंगे। तो फंडामेंटली तो हमारी डायरेक्शन क्लियर हो गई है कि जी रेट डिक्रीज़ नहीं होंगे। अब सेकंड थिंग क्या है? सेकंड थिंग ये है कि टेक्निकल क्या मार्केट की ओवरव्यू है। मार्केट टेक्निकली बुलिश है, ठीक है, गोल्ड बुलिश है, H4 स्टील बुलिश है। देखिए, अगर फेड वॉच टूल की बात की जाए तो 1% भी चांस कंप्लीट नहीं है कि रेट कट होगा 18 जून को, कल मतलब, ठीक है। और कल एक मेजर दिन भी हो सकता है, क्योंकि कल रेट कट्स के बाद FOMC स्टेटमेंट्स भी होंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उससे पहले अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा भी है, क्योंकि थर्सडे को मार्केट ऑफ है USD की। दैट वाई वेडनेसडे को ही आपको US सेशन में वॉल्यूम मिलेगा। इस वजह से थर्सडे के बजाय वेडनेसडे को ही उन्होंने जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा डाल दिया। अच्छा जी, टेक्निकली फंडामेंटली तो रेट जो है डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी कि सेल साइड मार्केट जाएगी, लेकिन टेक्निकली मार्केट बुलिश है। टेक्निकली H4 टोटली बुलिश है, जस्ट रिट्रेसमेंट वेव के तौर पे मार्केट नीचे लेके आ रही है और एक इसकी रिट्रेसमेंट कंप्लीट भी हो चुकी है। अगर हम इसको देखें तो इसकी ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गई और इसकी गोल्डन जोन से मार्केट अपसाइड पे जा रही है। और अब सीन ये है कि टेक्निकली मार्केट बुलिश है, फंडामेंटली मार्केट की बेरिश होगी, तो प्रेशर कहाँ पे आएगा?
प्रेशर थर्ड जो बीच में एक रीज़न है वो है वॉर कंडीशन। इजराइल और ईरान की वॉर कंडीशन है, उसकी वजह से एनर्जीज ख़ास करके ऑयल पंप कर रहा है और ऑयल के पंप की वजह से गोल्ड में भी उसका प्रेशर आएगा, गोल्ड पुलिश होगा। तो दो चीज़ें हमारी एक मतलब दो समझ लें कि दो वोट जो हैं वो बाय साइड के हैं, टेक्निकली बाय साइड है और आपकी जियो पॉलिटिकल बाय साइड है। और जो यूएस बैंक की तरफ से डाटा आने वाला है वो रेट कट वो बेरिश फॉर गोल्ड है। अगर तो गोल्ड जो है सीन ये होता है कि मॉर्निंग में ही आपको 3400 के ऊपर H1 क्लोज कर देता है, 3404 के ऊपर H4 या H1 क्लोज, H4 कर तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। अगर H1 क्लोज कर देता है तो फिर तो आपको ईजी वे में समझ आ जाएगी कि मार्केट अगर रेट कट के टाइम के दौरान मार्केट नीचे भी आती है ना, मार्केट डाउन साइड पे भी आती है, तो इतना लंबा नीचे रिट्रेस नहीं करेगी मार्केट, ठीक है। और क्योंकि रेट कट को स्टेबल करना भी यूएस इकोनॉमी के बैक एंड के ऊपर एक उनके लिए खामी है। रेट कट नहीं होंगे, महंगाई में इजाफा होगा, इन्फ्लेशन में इजाफा हो रहा है, इस वजह से रेट कट नहीं हो पा रहे, तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट, एक पीछे बैक एंड के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा यूएस इकोनॉमी के लिए। क्योंकि जो लोग इकोनॉमी को समझते हैं वो चीज़ें बता सकते हैं आपको, क्योंकि हमें जो डाटा दिखाया जाता है ग्रीन है, रेड है, बाय कर लो, सेल कर लो, उसका जो बैक एंड पे इम्पैक्ट होता है ना, वो मार्केट को क्या कर सकता है, इसको इन फ्यूचर मार्केट को कहाँ जाकर खड़ा करेगा, लॉन्गर टर्म मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी, ये बेहतरीन चीज़ होती है ये समझने को। यही चीज़ है कि अगर डेटा इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ नहीं होता तो प्रेशर ऑलरेडी ही यूएस इकोनॉमी पे आएगा और मार्केट फिर यही होगा कि इन फ्यूचर गोल्ड दोबारा से बुलिश मोमेंटम में वापस जा सकता है। और अगर यही सीन हुआ कि 3404 जो इसका की एरिया है गोल्ड का, इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट दोबारा से फिर आपको रेट करके जो मार्केट नीचे भी आएगी तो फिर वही की लेवल आएगा 7367, तो ये मार्केट को दोबारा टेस्ट करेगी एज अ सपोर्ट और फिर मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन अगर ये मार्केट ब्रेक डाउन कर देती है फिर मार्केट दोबारा नीचे से आएगी, 57 और 35 के लेवल हमारे पास मौजूद होंगे, लेकिन ये दूर है क्योंकि मार्केट ने बड़ी अच्छी लिक्विडिटी पिक की थी लास्ट टाइम ये एरिया से, और 39 से मार्केट बड़ी अच्छे खासी पंपिंग में मार्केट गई है। और आज भी रिजेक्शन जो इसकी आई है ऑलमोस्ट 67 का जो लेवल था वो भी इसका एक गोल्डन जोन भी था और साथ में इसका H4 का एक समझ ऑर्डर ब्लॉक भी था, और इसका डेली का जो था वो FVG भी था जहाँ से मार्केट ने इसको पिन करके मार्केट साइड पे क्लोजिंग पंप करके ऊपर गई है। चीज़ें जो हैं आसान उन लोगों के लिए होती हैं जो लोग सीख के काम करते हैं, ठीक है। ऑयल की बात करते हैं, ऑयल को बाय करें, डिप से बाय करना बेहतरीन। इसका सोल्यूशन ये है कि आप मार्केट जो एक्सएम के यूज़र्स हैं ना उनके लिए तो आसान है क्योंकि एक्सएम के ऊपर ऑयल का यूनिट छोटा है। अगर आप लेडिंग करना चाहते हैं तो आप लेडिंग कर सकते हैं और 79 तक का मार्केट आपको टीपी सुकून से दे सकती है, क्योंकि वॉर कंडीशन एस्केलेट कर रही है, यूएस की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, यहाँ से डिफरेंट कंट्रीज़ इस्लामिक कंट्रीज़ ने भी ईरान का साथ देना शुरू कर दिया, तो चीज़ें जो हो रही हैं वो ख़राबी की तरफ जा रही हैं। वार कंडीशन भरेगी तो उस वजह से ऑयल पे उसका इम्पैक्ट हाईली आएगा ईरान की, क्योंकि ऑयल की प्रोडक्शन में ईरान काफ़ी हद तक इन्वॉल्व होता है और वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो ईरान की अगर मसला मसाइल हुआ तो ऑयल आपको नज़र नहीं आना, आप ऑयल पकड़ा भी नहीं जाना। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बताया था ना तो मार्केट यहाँ पे थी तो ऑयल पकड़ा नहीं गया, मैंने कहा था ऑयल पंप करेगा, ऑयल पंप किया, आप पिछले तमाम वीडियो निकाल के देख सकते हैं। अच्छा जी, सीन ये है कि अभी की जो करंट स्पोर्ट बन रही है वो 71.70 की है। अगर ये यहाँ पे मिल गया तो बेहतरीन है, लेकिन नहीं मिलता तो फिर सीन क्या है, हम शॉर्टर टर्म इसको देख लेते हैं। अगर हम इसको देखते हैं कि मार्केट यहाँ से तो वही लेवल निकल के आ रहा है मेरे पास, लेकिन चलें थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड लेने 72.30 यहाँ से आप बाय लेने चलें। एग्रेसिव ट्रेड है, लेडिंग करें, एक्सएम वाले लेडिंग करें, ज़्यादा बेहतर है क्योंकि यूनिट छोटा है तो उसके मुताबिक उनको कोई लॉस भी इतना बड़ा नहीं होगा। जहाँ पे उन्होंने लेनी है 0.1 की वहाँ पे वो 0.5 की एक ले लें, फिर नीचे आए 0.05 की फिर ले लें, तो इस तरह के वो ट्रेड को चला सकते हैं। हाँ, एक्सएम पे थोड़ा रेट का फ़र्क होगा लेकिन आप देख लीजिएगा क्योंकि रेट में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है क्योंकि ब्रोकर के हिसाब से रेट का डिफरेंट होता है, तो आप उसके मुताबिक रेट देख सकते हैं। एक्सनेस पे सेम है, एक्सनेस के जो यूज़र्स हैं उसके मुताबिक STI USD का रेट सेम है, ठीक है। तो ऑयल बाय है, डिप से बाय करना बेहतरीन सोल्यूशन है इसका। डिप से जितना डिप करें उतना बाय करें बेहतर है। 74 TP1 दैन 79 तक के मैं TP आपको बता रहा हूँ, 78 79 82 इस लाइन में मार्केट जा सकती है। गोल्ड पे आ जाते हैं, बाकी मैं पेयर्स की डिस्कशन नहीं करूँगा, मैं BTC की भी नहीं करूँगा, मैं खाली गोल्ड पे टाइम ले रहा हूँ। अच्छा, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड वही रेंज है, और गोल्ड की M15 पे अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो M15 की एक रेंज है, ठीक है। और ये रेंज क्या है, रेंज का अपर साइड लेवल वही है 34, ये वाला 3404 का लेवल है, और डाउन साइड पे आपके पास जो लेवल है वो आपके पास अगेन 73 और नीचे से आपका 64, ठीक है। ये इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, 66 कर देता हूँ, ठीक है।
मैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑलमोस्ट, इसको मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे लेवल्स मंडे को ही प्ले हो गए थे, ठीक है। यहाँ से अच्छा जी 73 एंड 66, और ये हमारे पास की लेवल होगा, कट ऑफ पॉइंट हमारे पास ये होगा। यहाँ मार्केट मिले आपको, मार्केट 82 आपको मार्केट मिलती है 79, आपका एसएल जो होगा वो 73 या 66 के ऊपर सेफ एसएल आप चला के इसको बाय करें बेहतर है अभी फ़िलहाल, क्योंकि स्ट्रक्चर H4 पे, डेली पे, वीकली पे बुलिश है, और फंडामेंटली मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि 3 चीज़ें हमारे पास इस वक्त जो काबिल हो रहा है। एक है वॉर कंडीशन, एक है रेट कट फंडामेंटली, एक है टेक्निकल बुलिश है। फंडामेंटल्स जो हैं यूएस इकॉनमी की तरफ देखा जाए तो बेरिश होगा कल के लिए, फ़िलहाल बेरिश होगा, लेकिन लॉन्गर टर्म वो बुलिश ही है गोल्ड के लिए। और थर्ड जो हमारे पास है वो है हमारे पास जियोपॉलिटिकल, जो कि वॉर कंडीशन, उसका इम्पैक्ट गोल्ड के लिए बुलिश होता है। तो 2 चीज़ें वन साइड हैं और एक चीज़ है बेरिश है। तो वही चीज़ है कि अगर टेक्निकली बुलिश होती है ना मार्केट, तो मार्केट नीचे आएगी, तो एक छोटा सा वीक लगाएगी डाउन साइड पे, फिर मार्केट वापस अपनी कंटिन्यूशन जिस साइड पे मार्केट की डायरेक्शन होती है, स्ट्रक्चर होता है, उस साइड पे मार्केट वापस जाना शुरू हो जाती है। तो इस तरह करके ट्रेड की एक्सिक्यूशन करें। फ़िलहाल मार्केट आपको रेट कट्स डाटा से पहले आपको मिलती है 70 से 75 के पास, बेहतर है अगर मिल जाती है, नहीं तो आपको 88 पे भी क्लोजिंग हुई है, आपको 82 इसके पास मिलती है, तो 73 के ऊपर कैसे पुट करना है। लो रिस्क से ट्राई कर सकते हैं छोटे अकाउंट्स होल्डर्स, क्योंकि ऐसा बड़ा बन सकता है। टीपी आपका गेन 3404 एंड 3416 है। 3416 में कर देता हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा ना एक्सटेंड किया है इसको, ठीक है। ये लेवल हमारे पास, तो ये लेवल्स मार्केट दे सकती है। सो ट्राई करें कि इन लेवल्स पे काम करें। वेट करना बड़ा ज़रूरी है मार्केट में। आज हम लोगों ने ऑलमोस्ट 800 समथिंग पिप्स कवर किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ट्रेड प्रॉफिट में। आप यकीन करें कि यकीन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि ग्रुप पे तमाम मेंबर जानते हैं क्या प्रॉफिट रेशो बन रही है और क्या उनको डेली बेसिस पे जो पोर्टफोलियो बनता है हमारा अकाउंट्स के हिसाब से भी और ट्रेड्स के हिसाब से भी जो बताई जाती हैं वो तमाम बताई जाती हैं, किस तरह आपने ट्रेड लेनी है, ट्रेड की एक्सिक्यूशन क्या होती है। देखें हर चीज़ टेक्निकली हर एक को पता है कि यहाँ पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहाँ पे ये ओबी है, ये एफबीजी है, उन पे ट्रेड किस तरह लेनी है ये किसी को नहीं पता। उन पे आपको कितना प्रॉफिट परफेक्टली मिल सकता है ये किसी को नहीं पता। ट्रेड मैनेजमेंट किसी को नहीं पता होती। ट्रेडिंग रिस्क सबको पता है कि ये रिस्क टू रिवार्ड होता है जी, ये हमारा पर डे का टारगेट देखें कुछ नहीं होता, सीधी सी बात है। और मार्केट को आपको नहीं पता कि मार्केट में आप आज कितना प्रॉफिट निकालेंगे, आपको ये लाजमी पता है कि मार्केट में आप कितना लॉस देंगे आज, लेकिन ये किसी को भी नहीं पता कि भाई आज आप कितना का प्रॉफिट बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें बाकी इंशाल्लाह ताला ट्राई करेंगे, कल अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करेंगे। तो दुआ में याद रखें इंशाल्लाह ताला, और वीडियो को शेयर किया करें, यार कमेंट्स किया करें, लाइक्स किया करें, उन लोगों तक लाजमी शेयर करें जो कि काम करना चाहते हैं इस फील्ड में और लॉन्गर टर्म सर्वाइव करना चाहते हैं। मुझे दें इजाज़त, मिलती है अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हामिना से।